शांति। आज 25 मई 2024 है। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ हैं और इस जीवन का लक्ष्य ही है अपने जीवन को, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, दैवी बनाना और उसके साथ साथ बाप दादा को प्रत्यक्ष करना। तो प्रत्यक्षता का आधार क्या है? आज के स्लोगन के द्वारा आइए सुन लेते हैं। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा सदैव कहते हैं, बच्चे अपने मन, वचन और कर्म को सदा समान बनाओ, क्योंकि बाप दादा के समक्ष हम कई बार दृढ़ संकल्प करते हैं, कई बार दृढ़ प्रतिज्ञा भी करते हैं, परंतु धीरे धीरे समय अनुसार हमारी दृढ़ता की शक्ति में ढीलापन आ जाता है और प्रतिज्ञा में भी ढीलापन आता है, तो वो कर्म में दिखाई नहीं पड़ता। और बाबा को हम परिचय देने के हिसाब से वाणी द्वारा भी बहुत सेवा करते हैं। वाणी द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें, श्रेष्ठ मधुर वाणी हम उच्चारते हैं, जो लोगों के कानों तक जाकर के परमात्मा की पहचान उन्हें मिलती है, उन्हें हृदय तक भी छू जाता है। परंतु जिस तरह की श्रेष्ठ वाणी हमारी होती है, उतना ही श्रेष्ठ कर्म, उतने ही श्रेष्ठ व्यवहार, उतने ही श्रेष्ठ हमारे संबंध नहीं रख पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जब तक मन, वचन और कर्म समान नहीं होंगे, बाप समान नहीं होंगे, तब तक प्रत्यक्षता अधूरी होगी। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण अर्थात जो अपने चाल और हाल को श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि चाल चलन से ही आत्मा के हाल का समझ में आता है, आत्मा की स्थिति क्या है वो समझ में आता है। और इसीलिए बाबा ने यही कहा है मुरली में कि ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो है जो सदा संपन्न स्थिति में रहते हैं, गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, खजानों से संपन्न। जो ऐसे संपन्न आत्मा होते हैं वे अपने चाल और चलन को बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं और उन्हीं चाल चलन को देखने वाले लोग उनके साक्षात्कार से बाबा के नाम की प्रत्यक्षता हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, अमृत वेले से लेकर रात तक हमारे चेहरे, हमारे चलन में बाप दादा के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई दें। जिस तरह बाप दादा ने कार्य किया, कर्म में आया, उसी तरह से मैं भी बाप समान बनूं। हमारे चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से वो अलौकिकता, वो न्यारापन, वो बाबा का प्यारापन दिखाई पड़े, तभी हमारे हाल, यही हमारे हाल है, तभी हमारे चाल और चलन से बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। तो इसी तरह हमारे व्यवहार में न्यारापन के साथ साथ वो प्यारापन मिलनसार भी हो, लेकिन उसमें ज्ञान युक्त स्थिति भी हो, योग युक्त स्थिति भी हो। तभी लोग जब हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, हमारी वाणी से, दृष्टि से, वायुमंडल से, वाइब्रेशन से उनको अलौकिकता का अनुभव होगा और बाबा की प्रत्यक्षता अपने आप होती जाएगी, क्योंकि उनके मन में यही आएगा कि ऐसे शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति कौन बना सकते हैं, किसकी ये संतान है। तभी बाप दादा की प्रत्यक्षता हो पाएंगी। ओम शांति।